रेंज क्या होती है, हमारे पास जो फंक्शन जो है वाई वैल्यूज़ को कवर कर रहा होता है, वो हमारे पास उस फंक्शन की रेंज होती है। अब हमने याद रखना है कि हमने कभी भी फंक्शन की रेंज ऐसे उस फंक्शन को देखकर नहीं बता देनी। जैसे मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी थी इसकी, कि हम ब्लेंडर को देखकर जैसे ये नहीं बता सकते कि ये स्ट्रॉबेरी शेक बनाएगा या बनाना शेक बनाएगा, ठीक है। इसी तरह हम किसी फंक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसकी रेंज क्या होगी, अनलेस कि हमें उसकी डोमेन पता ना हो, ठीक है। हमारा इसी तरह जैसे हमारे पास ब्लेंडर की एग्जांपल है, उसमें हमें पता हो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो फिर हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। इसी तरह जब तक हमें डोमेन नहीं पता होगी और तब तक क्या हम फंक्शन को देखकर उसकी रेंज बता नहीं सकते। और डोमेन के बाद भी हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। डोमेन को देख के ग्राफ प्लॉट करके हम फंक्शन की रेंज बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम फंक्शन की रेंज फंक्शन को देखकर नहीं बता सकते। कभी भी ऐसे बताएंगे वो गलत हो जाएगा। उसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स करवाई थी कि फंक्शन सेम रह रहा था, डोमेन चेंज हो रही थी तो आपके पास रेंज डिफरेंट आ रही थी। अब फंक्शन था हमारे पास ये वाला 2x-3 होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब यहाँ से इसकी डोमेन थी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसका ग्राफ स्केच करना था। ग्राफ क्वाड्रेटिक्स का ग्राफ स्केच करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक टर्निंग पॉइंट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट और एक शेप का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का जो है हमारे पास कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इट मीन्स के स्माइली फेस आना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो स्माइली फेस होता है, नेगेटिव हो तो सैड फेस। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था इसलिए स्माइली फेस बना दिया। इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा था 3,5, वो यहाँ से हम निकालते हैं इसका टर्निंग पॉइंट, तो 3,5 हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से देखना होता है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म शायद मैंने बनाई हुई है, इसी को ओपन किया हुआ है, येस। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 5, तो 2x स्क्वायर, 2 9 18 और 2 6 12 और ये 5 एज इट इज़, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 23। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो जो 23 है मेरे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब ये इसका ग्राफ आ गया, इसकी ग्राफ की इसकी डोमेन फंक्शन की क्या है, ऑल रियल नंबर्स, मींस के सारी वैल्यूज़ x की हमें अलाउड है इसमें। अब हमने देखना है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये क्या कवर कर रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या है, यहाँ पर ये इसकी लोएस्ट वैल्यू आ रही है, इस पूरे ग्राफ में इसकी लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और इसकी ये इस पे वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है 5, तो आपके पास इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है 5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है 3, तो y ने क्या होना है 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ आपके पास इस फंक्शन की आएंगी। इस फंक्शन की आपके पास y वैल्यूज़ या तो 3 या 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे, सॉरी 5, जी मैंने मिस्टेकनली बोल दिया, वो एक्स कोऑर्डिनेट को देख लिया। तो y वैल्यू हमारे पास मिनिमम y वैल्यू क्या आ रही है 5, तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या तो 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ इस फंक्शन की हमारे पास आ रही हैं। तो हमारे इसकी रेंज हमने क्या लिख दी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। देखिए बच्चे इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे डोमेन चेंज हो गई थी, x इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स कि हमने 0 से ग्रेटर जो x की वैल्यूज़ हैं उनको कंसीडर करना है। तो 0 से ग्रेटर x की वैल्यूज़ आपके पास ये सारी आ जाती हैं। वैसे ही वही ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, वैसे ही सारा कुछ हमें पता था, टर्निंग पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट, सारा कुछ वो वैसे ही हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास ये सारा पार्ट ऑफ कर्व आ गया, ठीक है। अब इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू है 5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या होगा, इस ग्राफ का इस फंक्शन का ग्राफ या तो 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ पे कंसिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। उससे स्मॉलर इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
5। जी बच्चे, नेक्स्ट पे चलें। जी अभी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर का मतलब है ये x 1 था यहाँ पर, 1 से ग्रेटर का मतलब है ये पार्ट ऑफ कर्व। ठीक है, इस पार्ट ऑफ कर्व के लिए अब आपने रेंज लिखनी है इस पार्ट ऑफ कर्व के लिए। अच्छा, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू हमने चेक करनी है। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें इसमें, तो 1 माइनस 3, ये माइनस 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, सॉरी माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 5 13। तो x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13। तो अब ये पार्ट ऑफ कर्व के अंदर आपके पास y की मिनिमम वैल्यू क्या है, इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर अगेन y की मिनिमम वैल्यू क्या है 5। y की मिनिमम वैल्यू क्या है 5, और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अगेन ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। तो इसकी अगेन रेंज क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज हमारे पास क्या होती है, जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन कवर कर रहा हो और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान हम लिखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है 5, और 5 से ग्रेटर 13 पे नहीं लिखेंगे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13? नहीं बच्चे, 13 पे नहीं लिखेंगे। 5 जो है, जब आपने लिखा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो उसके अंदर 13 इंक्लूडेड होता है। अगर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आप लिख देंगे, इट मीन्स के y क्या है 13 से ग्रेटर है, वो ये पार्ट ऑफ कर्व है, ये तो आ ही नहीं रहा उसके अंदर। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 का मतलब है कि आपने ये पार्ट ऑफ कर्व लिख दिया, आपने लिखा कि ये सारी वैल्यूज हैं इसकी रेंज में, ये वाली y इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। लेकिन आपका तो आपकी जो डोमेन है वो तो ये आ रही है सारी, इस पार्ट ऑफ डोमेन के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो y 5 और 5 से ग्रेटर वैल्यू सारी इसकी रेंज में हमारे पास इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 कैसे लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 का मतलब है कि ये सारा पार्ट ऑफ कर्व ये इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स के 13 से जो छोटी वैल्यूज़ अगर आ रही हैं आपके पास तो वो इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स कि ये डोमेन वो डोमेन को ही फॉल्स कर देती है कि आपके डोमेन में जो है ये पार्ट ऑफ कर्व इंक्लूडेड ही नहीं है। लेकिन हमारी डोमेन में तो ये पार्ट ऑफ कर्व इंक्लूडेड है ना, इसलिए हम ये रेंज नहीं लिख सकते। जी अभी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास है x इज़ लेस देन 1। अब देखें 1 से लेस, इट मीन्स कि 1 से छोटा, 1 से छोटी वैल्यूज़ x की होंगी तो ये पार्ट ऑफ कर्व आपके पास आ जाएगा। इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर, हाँ इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू आपके पास 13 है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 और f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक और यहाँ पर बात बताई थी कि ये स्ट्रिक्टली अगर लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। अगर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, इट मीन्स कि 1 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, 1 से छोटी वैल्यूज़ 1 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी x के उसके 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है 13, तो 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू भी उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 13। ठीक है जी अभी क्लियर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने देखा कि अब ये डोमेन हमारे पास चेंज हो गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है ये पार्ट ऑफ कर्व। अच्छा जी, इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 पे आपकी y वैल्यू क्या आती है 13। ठीक है, अब इस पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 13 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप इसकी रेंज क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, x इज इक्वल टू 5, 5 इज इंक्लूडेड इन द डोमेन, सो 13 विल बी इंक्लूडेड इन द रेंज, तो हम लिखेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ठीक हो गया जी अभी क्लियर है। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास डोमेन थी इन बिटवीन 2 नंबर्स, उसने हमें डोमेन दे दी।
इधर उसने कहा x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन इक्वल टू 5, 4 से 5 के दरमियान ये पार्ट ऑफ कर्व उसने आपको दे दिया, ये सारा पार्ट ऑफ कर्व। और अच्छा, अब इस सारे पार्ट ऑफ कर्व के अंदर y की मिनिमम वैल्यू क्या है? इस सारे पार्ट ऑफ कर्व में y की मिनिमम वैल्यू आपके पास जो 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग y वैल्यू आएगी, विच इज 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास था 7, और 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी? 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग आ रही थी 13, यस 5 के कॉरिस्पॉन्डिंग 13। तो आपके पास y की मिनिमम वैल्यू क्या है? 7, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 13। तो y इज इन बिटवीन 7 एंड 13। अब क्या 7 को यहाँ पर इक्वलिटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग 7 आया क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 था, 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन। इसीलिए क्या होगा, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो इसकी y वैल्यू है विच इज 7, वो भी रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगी क्योंकि डोमेन का पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन 5 क्योंकि इंक्लूडेड है आपके पास डोमेन में, x इज लेस देन इक्वल टू 5 इज इंक्लूडेड इन द डोमेन, सो उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है 13 वो इंक्लूडेड होगी रेंज के अंदर। ठीक है जी, अभी क्लियर है। ठीक है, अब डोमेन रेंज का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जी, अभी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी एक और एग्जांपल हमने की थी, इसको ये दो हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4, 1 से ग्रेटर और 4 से लेस, मींस कि ये पार्ट ऑफ कर्व है हमारे पास, 1 से ग्रेटर ये वाली वैल्यूज और 4 से छोटी। अच्छा, अब इसके अंदर y की मिनिमम वैल्यू अगेन यही आती है 5, y की मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आती है? 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 1 पे 13, 4 पे आपके पास 7 आती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पार्ट ऑफ कर्व में ये क्या कवर कर रहा है? 13, मैक्सिमम वैल्यू 13 कवर कर रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या है? 5। तो y इज इन बिटवीन 5 एंड 13, और आपके पास y क्योंकि डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है, ये आपके पास डोमेन का पॉइंट है 2, क्योंकि x इज इन बिटवीन 1 एंड 4 है ना, तो 2 इसके अंदर आता है, 1 और 4 के दरमियान 2 पे हमारी y वैल्यू आती है। तो 2 क्योंकि इंक्लूडेड है इसलिए y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लिख दिया 5, और 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग 4 के कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास, अच्छा 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग 13 आता है, 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग 13 आता है क्योंकि 1 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 13 भी रेंज में इंक्लूडेड नहीं होगा, हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन 13। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने ऐसे किया होता है, इन पॉइंट्स को पुट करके चेक कर लेते हैं और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रेंज लिख देते हैं। अब 1 पे वैल्यू आ रही थी 7 और 4 पे आ रही थी आपके पास 1 पे आ रही थी 13, 4 पे आ रही थी 7, तो वो गलत कर देते हैं, वो 7 और 13 के दरमियान में रेंज लिख देते हैं और कुछ पता नहीं होता कहाँ इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ देखें, ये 5 पे आपका ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आया, ठीक है, वो आपको कहाँ से पता चला? वो आपको आपके ग्राफ से पता चला, अदरवाइज आप कभी भी इसको ये रेंज लिख ही नहीं सकते थे, ये वाला आंसर आप लिख ही नहीं सकते थे अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट। अभी एक सेकंड रुकिए, अब्बू की कॉल आ रही है, एक सेकंड बस। जी ठीक है। जी आप भी। ठीक है, तो बच्चे आपने कभी भी इन पॉइंट्स को पुट करके रेंज नहीं लिखनी, आपने उसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखा आपने यहाँ से कि आपको पता ही नहीं था इसकी रेंज में 5 भी आने वाला है, डोमेन के ये तो पॉइंट्स में आ ही नहीं रही थी रेंज की वैल्यूज़, तो ये आपके ग्राफ ने आपको बताया कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 5 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 13, और कहाँ इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ देता है। तो ग्राफ के बगैर आप कभी ये जो क्वेश्चन आपने खोला है, जी इसका ये इक्वल टू और ये वाला दोबारा बताएंगी इसी के साथ। जी ठीक है। अब बच्चे देखें, आपकी जो मिनिमम वैल्यू y की थी 5, और 5 कहाँ पर आ रहा है आपके पास? 2 पे, ठीक है, टर्निंग पॉइंट 2 है ना, 2 और 5। अच्छा, क्योंकि आपके पास ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही थी? 2 पे, x की वैल्यू 2 पे, तो आपने देखा कि 2 आपके डोमेन के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं? x इज इन बिटवीन 1 एंड 4 है ना, तो x इज ग्रेटर देन 1
और लेस देन 4, तो इसके अंदर 2 इंक्लूडेड होता है ना, इस डोमेन के अंदर 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। इट मीन्स कि ये रेंज का जो 5 वाला पॉइंट है ना वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने 5 y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लगाया, लेकिन आपके पास 13 कहाँ पे आ रहा था, 1 पे, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, इसलिए y को हमने लिख दिया स्ट्रिक्टली लेस देन 13। जी अभी अब क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए ये पार्ट ऑफ कर्व आ जाएगा। इस पार्ट ऑफ कर्व के लिए आपके पास y की मिनिमम वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है 23, ठीक है। और क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, ये वाला ये 0 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो इट मीन्स कि ये 23 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 23 और f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 23, ठीक है। जी अभी